Hello guys, this is Zero Chemistry, one of the premier institute for learning chemistry. We provide you a deep knowledge of the subject. If you want to be a part of Zero Chemistry, hit the like button and subscribe our channel. तो गाइज ये है हमारी आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट थिंग, इसमें जो ये एक तो आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से है ऊपर से लेके नीचे को। ठीक है, अरेंजमेंट एक तरीके, दूसरा क्या है, ये लेफ्ट से राइट को अरेंजमेंट है। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट को अरेंजमेंट है और ऊपर से लेके नीचे को अरेंजमेंट है। तो गाइज जो ये खड़ी लाइन्स है, ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। कॉलम्स है, तो ये जो भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। ओके, कॉलम्स को क्या कहते हैं हम, समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम्स क्या कहे जाएंगे, समूह कहे जाएंगे। ठीक है, मतलब ग्रुप्स बोला जाएगा इनको। देखो, और ये कितने, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स होंगे टोटल, 18 ग्रुप्स होंगे। ओके, तो जो खड़ी हुई लाइन्स है, जो रोज़ होती है, नहीं, जो कॉलम्स होती हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है ग्रुप्स। और इनका नंबर कितना है, इनका नंबर है 18, मतलब 18 ग्रुप्स होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। अब बात आती है नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है रोज़ के बारे में। ठीक है, अब रोज़ कितनी है इसमें देखो, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो टोटल कितनी रोज़ है, 7 रोज़ हैं। ठीक है, आगे बात में 7 रो हो गए हमारे पास। तो इन जो रोज़ होती, अभी देखो इसमें क्या है, ये 2 दिख रहे होंगे आपको, तो ये 2 अलग से नहीं होता, ये लेंथेनाइड यहाँ पे होता है और एक्टिनाइड्स यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये वाले जो, ठीक है, ये रो है हमारे पास, ये इसी के बीच में इंक्लूड होती है। पर यहाँ पे इतनी जगह है नहीं, मतलब इतने छोटे से डब्बे में कैसे दिखाएंगे इनको, तो इसमें इतने एलिमेंट्स होते हैं, ये यहीं पे, ठीक है, लाई करता है। तो इन, अब रोज़ की संख्या कितनी है, 7 है। तो इन रोज़ को बोलते हैं हम आवर्त। ठीक है, पीरियड्स। आगे बात समझ में। ठीक है, तो रोज़ कितनी हो गई, कितने पीरियड्स हो गए हमारे पे हो गए 7 पीरियड्स। ओके, एंड ग्रुप्स कितने हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम फर्दर इस पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है जो ये 2 ब्लॉक्स हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स हैं, ये होते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, ये वाला ब्लॉक कहलाता है एस ब्लॉक। ठीक है ना, और ये यहाँ से देखो, ये बोरोन से लेकर ये नियोन। ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ से देखो, ये पूरा जो भी ब्लॉक है, इसको बोलते हैं हम पी ब्लॉक। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। और ये जो यहाँ देखो, ये स्कैंडियम, ये इतना, ये जो भी है, इसको बोलते हैं हम क्या, डी ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है, हमारा डी ब्लॉक है। और जो ये दिख रहा है अलग से, ये हमारे पास एफ ब्लॉक। आगे बात समझ में। ठीक है ना, तो हमारे पास कितने 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ओके, अब फर्दर हमको आगे और देखना है इसमें कि जो ये फर्स्ट ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या है, एलिमेंट्स है ना। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, क्षारीय धातु, यह है क्षारीय धातुएं। ठीक है, ये क्षारीय धातुएं हैं। फिर ये सेकेंड वाला जो ग्रुप है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातुएं। क्या है ये, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हो गई। फिर ये जो हमारे पास डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब, ठीक है, संक्रमण धातुएं। आगे बात समझ में, तो इनको कहा जाता है संक्रमण धातुएं या ट्रांजिशन मेटल्स। फिर जो पी ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसमें। ठीक है ना, तो हमको 2 याद रखेंगे हम, एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप है। ठीक है ना, ग्रुप 17 क्या है, हेलोजन ग्रुप है। और ग्रुप 18 है जो, ठीक है, ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, इसमें क्या रहती हैं, सारी नोबल गैसेस रहती हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। और जो ये हमारे पास ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को बोला जाता है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, आंतरिक संक्रमण धातुएं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसमें जो एलिमेंट्स है एटॉमिक नंबर के क्या अरेंजमेंट में है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है फर्स्ट, फिर यहाँ हीलियम सेकेंड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन,
पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो इतने तक तो हमको याद रखना ही है। देखो जिंक 30 तक, ठीक है, 30 तक तो हमें याद रखना ही रखना है, 1 से लेकर 30 तक। और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कौन सा है, जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया Ag 47, क्या हो गया, गोल्ड 79, प्लेटिनम 78, Hg मरकरी 80। तो ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है, क्योंकि ये क्या है, ये जनरल चीज़ें हैं। जैसे ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन कहाँ पे है, देखो ब्रोमीन 35 पे है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, इनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, क्योंकि जनरल एलिमेंट्स हैं, ये हर जगह हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है। ओके, तो गाइज़ इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है इसके लिए। अब हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो तो फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल, उसमें जो रोज़ होते हैं, रोज़ को क्या कहा जाता है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ग कहा जाता है, सेकंड आवर्त कहा जाता है, थर्ड है अप्रूव, फोर्थ कोई नहीं। गलत गलत गलत। और क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, अभी देखा था हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त कितनी हैं, ठीक है, जो रोज़ हैं वो कितनी रोज़ होती है उसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है 6, थर्ड है 7, फोर्थ है 4। तो कितने देखे थे हमने देखे थे कि उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं 7, क्या 7 रोज़ होती हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ओके, जो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग है, वर्ग वही समूह कहा था ना मैंने, ठीक है, जो क्या थे, कॉलम्स थे, उनको वर्ग भी बोलते हैं, ठीक है, जो समूह होते हैं, ग्रुप्स, ठीक है ना। तो प्रथम तो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, उसमें कितने सदस्य, जो सदस्य हैं उसमें, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है अम्लीय धातुएं, सेकंड है क्षारीय धातुएं, थर्ड है अक्रिय गैस, फोर्थ है मिश्र धातुएं। तो गाइस हमने कहा था उनको कहा जाता है एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स ना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह, जीरो ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। देखो शून्य समूह किसको कहते हैं, जीरो ग्रुप, ठीक है। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं, जो लास्ट था ना 18 ग्रुप, ठीक है, 18 ग्रुप जिसमें नोबल गैसेस थी, तो 18 ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं। तो 18 ग्रुप में कौन सा गैस थी, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस थी, उसमें थी हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, जीरो ग्रुप के गैसेज हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो अभी हमने देखा था, ठीक है, जो अभी हमने देखा, तो उसमें क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो किसके बेसिस पे किया गया है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, परमाणु आयतन, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम, परमाणु घनत्व, एटॉमिक डेंसिटी, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, ठीक है, या एटॉमिक मास, ठीक है ना। और फोर्थ है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो गाइस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो हमारे एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया है। किसके बेसिस पे किया गया है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, जो हमारा आधुनिक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोहे की परमाणु संख्या है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 23 है, 26 है, 25 है या 24 है। तो गाइज आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, ठीक है, कितना है, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या है ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये किसने दिया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लोथर मेयर, सेकंड है मेंडलीफ, थर्ड है डोवेराइनर, फोर्थ है न्यूलैंड। तो गाइस जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक का नियम दिया गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था न्यूलैंड के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, न्यूलैंड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन कौन सा है। हैलोजन क्या होते हैं, 17 ग्रुप याद है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों क्या है, हैलोजन है। अब इनमें से भी सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है, ट्रायड्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, त्रिक का नियम, लॉ ऑफ ट्रायड्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो देखो 4 ऑप्शन है, न्यूलैंड, सेकंड है डोवेराइनर, थर्ड है मेंडलीव, फोर्थ है मोजले। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन बी है, डोवेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ठीक है, मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स थे उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया? ठीक है, किसके बढ़ते क्रम में? तो फर्स्ट ऑप्शन है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, सेकंड है रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी, थर्ड है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, या फोर्थ है संयोजकता, वैलेंसी। ठीक है, तो उसने किया था, जो मेंडलीव था उसने तत्वों को, जो एलिमेंट्स थे उनको परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था, क्लासीफाई किया था। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी। तो मेंडलीव ने किसके बढ़ते क्रम में किया था? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, ठीक है, इन चारों में से क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, सेकंड है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, थर्ड है परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या फोर्थ है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो देखो गाइस, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन मतलब पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबसे पहले तो हम जान लेते हैं किसने दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था किसने? मोजले ने। आगे बात सुने, तो मोजले के कारण ही हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस फॉर्म में दिखता है। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दिया गया? तो वो दिया गया मोजले के द्वारा। तो यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो नियम है, रूल है, वो है क्या? ठीक है, तो वो है कि जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, तो जो हमारा क्या है? तत्वों के गुणधर्म, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलेंगे? कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टी, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर दी, ठीक है, क्या है? आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो क्या है? तत्वों के जो गुणधर्म है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ओके, आगे बात समझ। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? जो एलिमेंट्स है उनकी जो वैलेंसी है वो कैसे निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बी है प्रोटॉन की संख्या से, सी है न्यूट्रॉन की संख्या से, या डी है इन सभी से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। ठीक है ना, किसी भी जो एलिमेंट है उसकी जो हम क्या वैलेंसी डिटरमाइन करते हैं, वो करते हैं हम उसके जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उससे। ठीक है ना, तो गाइस इस चैप्टर के लिए इतना बहुत है। शायद अभी हमारे पूरे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं जो केमिस्ट्री के हैं। तो गाइस अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए जो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं, अभी बहुत सारे आप लेकर सरप्राइज आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिए जीरो केमिस्ट्री से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं, पर ज़रूर कीजिए कुछ ना कुछ। ओके, और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में भी लिख सकते हैं आप। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।